KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर यूं तो पहले से ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है, अपराधियों का साथ देना और जो पीड़ित हैं उनको किस तरह से घुमाया जाता है थाने चौकियों पर, इसकी भी कई तस्वीरें दिखाई जा चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस का एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि विसरा रिपोर्ट, जो कि इसकी एक मियाद होती है कि इतने समय सीमा के अंदर पहुंच जानी चाहिए, 3 साल हो चुके हैं, अभी तक विसरा रिपोर्ट भी पीड़ित को उपलब्ध नहीं कराई गई। क्या मामला है, फिर इनसे जुड़ते हैं। आप बताइए क्या कुछ मामला है विसरा के बारे में, कि अभी कितना टाइम हो चुका है? 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। बहुत दिन तक तो यहीं रखी रही और उसके बाद मतलब हम उनसे सूचना के अधिकार में मांगते हैं तो मतलब वो कहते हैं अभी नहीं आई है। हम कहते हैं हमारी एप्लीकेशन पर क्या हुआ, तो वो ये कहते हैं कि विसरा रिपोर्ट आ जाए तो हम एक्शन लेंगे। ये ख़ास बात हमें बताना ज़रूरी है कि मतलब FIR तो लिखी जाना चाहिए, हमारे पास सारे सबूत हैं, लेकिन FIR हमारी दर्ज नहीं हो रही है, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, जिसके लिए हम मतलब पहले लिख के भी दे चुके, ये शिकायत भी की कि FIR दर्ज की जाए, ज़बानी भी बता चुके, हर तरह के प्रूफ और कोशिशें, और उसका वीडियो भी वायरल हो चुका और उनकी बीवी और उनके बातचीत का भी ऑडियो है, सारे सबूत हैं कि कौन कौन लोग मुलजिम हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो देखा दर्शकों, इससे ये पता चलता है कि पुलिस थाने अब सरकार नहीं बल्कि अपराधी चला रहे हैं, क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही, 3 साल का अरसा काफ़ी होता है और विसरा रिपोर्ट का ना पहुंचना और FIR ना दर्ज की जाना, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर, लखनऊ पुलिस नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। देखिए इस खास रिपोर्ट को। चला रहा है, प्रदेश में योगी सरकार है और तब से पुलिस की कार्यशैली में एक नए तरह का जो बदलाव आया कि लोगों को किस तरह से डिच किया जाए, किस तरह से उन्हें जो हैरेस किया जाए, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद अली आब्दी साहब, जो अपने मामले को लेकर काफ़ी अरसे से थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। उनका कहना है कि पुलिस के पास जब भी वो जाते हैं या जो लिखित रूप में भी अगर कोई शिकायत पहुंचती है तो पुलिस उसमें टाला मटोल करती है या फिर उनको घुमा फिरा के जिस तरह से कहा जाता है कि बार बार चक्कर लगवाने की जो परिपाटी है, लखनऊ पुलिस की बात कर रहा हूँ, थाना ठाकुरगंज की, जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, जबकि ये है कि पुलिस को अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। सीधा रुक करते क्या कुछ मामला है। अली सज्जाद आब्दी साहब, क्या कुछ मामला है, डिटेल में आप बताइएगा कि किस तरह से पुलिस आपके साथ व्यवहार कर रही है। जी, इससे पहले भी मैं बयान दे चुका हूं और उसमें मुख्तसर तौर पर ये बताया था मैंने कि मैं इंटरनेशनल लेवल का समाज सेवक भी हूं और भारत की प्राचीन कला नस्सारी का, उसमें उपदेश देने का एकमात्र कलाकार हूं 54 सालों से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे बुलाया गया है और सक्सेसफुल रही है, वो इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर ने बुलाया था इंटरनेशनल लेवल पर सन 13 में। बहरहाल, तो ये मैंने उसमें बयान दिया था और बताया था कि मैं इस तरह से बहुत कुछ कमा सकता था, ये भी बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मैंने अपनी पॉकेट से और बहुत सख्तियाँ झेल के मैंने काम किए, जिसमें सबसे बड़ा मेरी नज़र में काम था कि UAE में रॉयल फैमिली जहाँ मैं सर्विस कर रहा था, वहाँ मैंने उनकी ज़्यादती पर, जो वहाँ शुरू हो गई थी आम तौर से अपने स्पॉन्सर करते थे अपने मुलाजमीन के लिए, उनकी ज़्यादती के ख़िलाफ़ केस किया था, सब कुछ जानते हुए। 4.5 साल मुझे परेशान होना पड़ा, 3 वकील बदलना पड़े, लेकिन इज़्ज़त के साथ मैं वहाँ से आया। उसके सारे क्लेम 4.5 साल बीवी बच्चों को जो छोड़ के रहा था, वो यहाँ आने के बाद इतना एक ग्रुप ने परेशान किया जो भू संपत्ति माफिया है, और बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो खुद हमारे ही ससुराली लोग हैं। अहमद जैदी साहब, हमारा साला, जो 9 भाई बहन में सबसे छोटा है, वो गैंग लीडर था, अब उसकी डेथ हो चुकी है। और उसी के साथ साथ हमारी साली की बेटी, एक बेटी फरज शाहीन, जो पुलिस डिपार्टमेंट में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में है, और दूसरे मतलब उसके और अजीज़ों के साथ साथ उसी लड़की की बड़ी बहन उस वक्त बरसों तक होम सेक्रेटरी की PA रही। बहरहाल, वो लोगों ने खुद ज़मीन पर कब्ज़ा किया, खुद बताते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, और हल्फिया बयान में भी बता रहे हैं कि वहाँ कब्रें थी, कब्रिस्तान है।
वो डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये की कि अपने बड़े बहनों या मजैदी ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए बरसों उनको 18 साल सिविल और क्रिमिनल केसेस में परेशान किया। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उनके बच्चों को भी पहले बर्बाद करते हैं, बीवी को भी खिलाफ करते हैं। उन्होंने बीवी को अपनी तलाक दी थी, बच्चों को आग किया था, और 18 साल के बाद भी वो अपने मकान पर कब्जा नहीं ले पाए थे और सामान पर। उसके बाद वो अपना वारिस भाई को बना गए थे, तो उसमें हुआ यह कि वो भाई को भी एक्सीडेंट में मारा गया। 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यही खेल मेरे साथ भी किया था। उस खेल में ऐसा किया कि मेरे आने के बाद धीरे धीरे मेरे छोटे लड़के को और बड़े की शादी करा दी थी, और मेरे आने से 26 दिन करीब पहले। और बहरहाल मैं कुछ नहीं बोला, उसका हक था शादी कर दे, लेकिन इन लोगों ने तो ये तो क्राइम किया था, इनको हक नहीं था शादी कराने का। बहरहाल उसके बाद छोटे को बर्बाद करना शुरू किया। मुख्तसर ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, आजिज़ किया गया, और शॉर्ट ही में मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक हुआ कि उस लड़के ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, वो भी नाटक था। वो साबित हो गया, मेंटल हॉस्पिटल ने बताया कि ये सर्कस है और बाकी है। और उसके बाद मुझे मारा पीटा गया, ताले में बंद किया गया महल्ले वालों के सामने। यहाँ तक पोजीशन आई कि पुलिस को मैं शिकायत करता रहा, वो भी सबूत मेरे पास हैं, पुलिस ने कुछ नहीं सुना। मजबूर होकर मैंने अपना पता दिया और इधर उधर कोशिशें करता रहा, भागता रहा। उसके करीब करीब 24-25 दिन बाद पता चला कि मेरी बीवी की जल के डेथ हो गई है। मैंने फिर भी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। इन लोगों ने जब डेथ हुई तो डेथ के बाद उसकी FIR कराई, और FIR के बाद सब कुछ पुलिस को तो मालूम था क्योंकि शिकायत कर चुके थे। तो 24 मार्च 99 में डेथ हुई थी। जब पुलिस आई है तो पुलिस आने के बाद उसने 7 बजे सारा मामला ख़त्म कर दिया। इसमें मेरे पास ये पेपर मौजूद हैं, और लिखा है कि फैज़ी ने, छोटे बेटे ने शिकायत की थी, उसमें कोई मुझ पर आरोप नहीं लगाया था। वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इनका खेल शुरू हुआ। 3-4 दिन बाद 27 को उसी लड़की ने, जो पुलिस विभाग में है, मेरे ख़िलाफ़ एक शिकायत की फर्जी। उसमें सब छुपा दिया, जो बाद में कबूला गया कि मोस्टली ये फ़ॉरेन में रहे। यहाँ कहा कि 32 साल पहले शादी हुई थी। ये हमारी बहन, उसको भाई की तरफ से इनके रिपोर्ट लिखी उस लड़की ने, फ़रज़ शाहीन ने, अहमद ज़ैदी की तरफ से, और कहा कि मेरी बहन 32 साल पहले शादी हुई थी, मारते पीटते थे, घर से निकाल देते थे, उसके बीच में कोई वो नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 98 की 12 वफ़ात से पहले इन्होंने बहन को मारा पीटा और घर से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने नोटिस दिया तो इन्होंने आके घर के दरवाजे खोल दिए, और उसके बाद ये मतलब चले गए। अब उसके बाद मतलब यानी कोई आरोप उससे बन ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात ये, जब ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि बात ख़त्म हो चुकी, तो फिर FIR कैसे दर्ज होगी? FIR तो एक होती है, या उसी दिन कई लोग शिकायतें करें, उस पर एक नंबर पड़ जाता है। उसके बाद मुझ पर एक फर्जी केस भी बना दिया गया। मैं बड़े बड़े अफसर से मिलता रहा, यहाँ तक कि 5 महीने बाद जब मैंने शिकायत की DIG से कि SSP की यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने मतलब सुना और इंक्वायरी सेटअप कर दी कि SP सिटी देखेंगे। उसके 5 दिन बाद मुझे बुला के धोखे से अंदर करा दिया। मुख्तसर ये कि 14 दिन में बंद रहा और मेरी पहली सुनवाई पर ज़मानत हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने कोर्ट में भी बताया कि मेरी कोई ख़ता ही नहीं है, ना मैं मौजूद था, ना कोई ऐसी प्रताड़ना की बात है, और ये सब झूठ है। उन्होंने क्या किया कि मतलब हमारा पूरा केस सुना। उस केस में हम बाइज्जत बरी हुए, और उस केस में बहुत सी बातें आ गईं कि ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन इनके अजीज़दार बेटी और वो जिस लड़की ने रिपोर्ट लिखी है उसके हस्बैंड, जो कब्रिस्तान पर केस लड़ रहे हैं कब्ज़े का, और ये तमाम लोग जो हैं उनके अजीज़ उसके मेंबर हैं सोसाइटी के। अब उसके बाद मैंने इन लोगों के ऊपर केस किया। तो शॉर्ट में ये कि वो तो एक अलग मामला है, उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं वो कोर्ट और कचहरी की बात है। मुझे हक़ है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में भी जाने का, मिलने का, अगर वो परमिशन दें, वो भी हक़ है मुझे, शिकायतें के। लेकिन जब से अब तक 4 शिकायतें वहाँ मेरे ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, और या ऐसी कोई मजबूरी हुई कि मुझे खुद वहाँ जाना पड़ा। 4 केसेस मैं जीता हूँ, उसके बाद भी वो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि इन लोगों से मुझे जान का ख़तरा हो चुका है, क्योंकि 4 लोगों को ये मरवा चुके हैं। एक उनका भाई, जिन्हें बता रहे हैं अपने बहनोई का, अहमद ज़ैदी के, वो अपना पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा था, एक्सीडेंट में मारा गया। इससे पहले, सबसे पहले मेरे आने से पहले, एक लड़का करीबी अजीज़ इनका अहमद ज़ैदी और इन तमाम लोगों का, पूरे गैंग का, वो जो था वो इसलिए मतलब उसने सुसाइड की थी और तहरीर दे के सुसाइड की थी। बहुत शार्ट में मगर बहुत अहम चीज़ें हैं। उसने तहरीर दे के सुसाइड की थी, नामजद, उसका भी मामला दबा दिया गया।
उसके बाद मेरी बीवी का ये किस्सा हुआ था, और एक और किस्सा हुआ कि एक लड़का बरसों इनका करीबी अजीज़ वो जेल में था और वो जेल ही में मार दिया गया। बहरहाल वो एक लंबी दास्तान है। अब यहाँ पर जो मेरा मामला है कि मैं मतलब इसके बाद 23 मई को हमारे बड़े बेटे की डेथ हुई और वो बीवी की वजह से हुई है। उसका वीडियो मौजूद है। बस यही, इसी पर मुझे बात ख़त्म करना है। वीडियो मौजूद है। तो जिस वक्त उसे हमने कई अस्पतालों में पूरे डिटेल्स दिए और लिख के एक तहरीर भी दी थी, उसमें भी सारे डिटेल्स हैं। तो कई अस्पतालों में दौड़ते रहे, यहाँ तक कि चरक में भर्ती किया, तो वहाँ इन लोगों ने हम पर चढ़ाई कर दी। उसके बाद हमारा छोटा बेटा, अब उसने अली हसनैन आबदी फैज़ी, वो उसने ख़ुद पुलिस के लिए बहुत से काम किए हैं, ख़ुद सीओ ने तारीफ़ की है। उसने मतलब फ़ौरन पुलिस बुलाई। तो उनको चाहिए था कि वो उस वक्त सब रिकॉर्ड करते, उन्होंने बस ऐसे ही वो किया। उसके बाद वो चले गए। फिर हमने शिकायत की कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सब हो रहा है। तो वो खुद आके, जो वहाँ के दीवान थे थाना ठाकुरगंज के, उन्होंने हमें डांटना शुरू किया। तो हमने शिकायत में ये भी लिखा, हम वीडियो बनाने लगे। तो जब हमने ये कहा कि इस तरह से हमारे साथ आप बात कर रहे हैं और ये बताना शुरू किया, तो उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो बात ये हो रही थी कि उसमें अगर उस वक्त इंक्वायरी हो जाती, ये उसका फ़ोटो है, तो ये अगर इंक्वायरी हो जाती तो ये बहुत सी चीज़ें कैमरे वगैरह से मिल जाती CCTV से। उसके बाद उसकी 23 को डेथ हुई है। भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद 3.25 दिन बहुत सारे डिटेल्स मौजूद हैं, सारे पेपर्स इसमें हमने दर्ज किए थे, 7 सबूत लगाए थे इसी शिकायत में। मेन इशू ये है कि वो शिकायत ही ये रिसीव कराई है उन्होंने, हमने बाई पोस्ट भी भेजी है स्पीड पोस्ट से, और ये रिसीव भी की गई है, जिस पर दस्तखत मौजूद है, सब कुछ है, मुहर लगी हुई है। वो उसकी एंट्री ही नहीं है। अब हम दौड़ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, और जो दिवसीय अधिकारी होती है उससे शिकायत करते हैं। उसके बाद हमने मतलब तमाम कोशिशें खुद ही शुरू कर दी कि हमको उसकी रिपोर्ट दीजिए पोस्टमार्टम की, पंचनामे की, उसके पैसा दे दिया, फिर भी नहीं दी। फिर हमने उसके लिए सूचना के अधिकार में डाला, मुफ्त में पैसे वो भी खर्च हुए। पैसे की बात नहीं है, परेशानी की बात है। फिलहाल आपने कहा कि जो शिकायत दर्ज कराई गई और उसकी रिसीविंग भी है, उस पर दस्तखत भी है, इसका रिकॉर्ड यानी कि ठाकुरगंज थाने में आपको नहीं मिल रहा है। ये जो मैंने सूचना के अधिकार में, ये जो आप बता रहे हैं शिकायत, सूचना के जब मुझे पता चल गया कि नहीं, मैं तो वहीं गया SSP ऑफिस में, एंट्री ही नहीं है इसमें। मतलब इसकी एंट्री SSP ऑफिस में नहीं है। नहीं है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीड़ित है सैयद आबदी साहब, इन्हीं ने जो शिकायत की थी IGRS यानी मुख्यमंत्री का जन सुनवाई पोर्टल है उसके माध्यम से। अब जब इसकी जानकारी कमिश्नर ऑफिस में लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर इसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता है। तो ये एक बड़ा मामला है कि किस तरह से पुलिस अपराधियों का साथ दे रही है और पीड़ितों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। ये इसका एक सबूत है कि अब कमिश्नर ऑफिस में सारी तरह के मामलों की शिकायतों का जो भी होता है, निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है, सब दस्तावेज वहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी कमिश्नर ऑफिस में नहीं है। ये भी एक पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल किस तरह से पुलिस काम कर रही है, और क्योंकि पीड़ित को न्याय दिलाने का काम पुलिस प्रशासन का है और उसकी प्राथमिकता में आता है। पहले भी हमने इनसे बात की थी, एक वीडियो आपको दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पर कोई असर किसी तरह का होता नहीं दिख रहा है। और यही एक वो बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में आपराधिक ग्राफ जिस तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और पुलिस का फेल्योर भी बार बार सामने आ रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। प्रदेश की सरकार को इस पर पूरी तरह से गौर करना होगा और पुलिस को नसीहतें देने के साथ साथ धरातल पर आकर उसकी कार्यशैली का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। तो आखिर में अब आप क्या चाहते हैं, अपनी जो भी आपकी प्रशासन या सरकार से जो भी मांग है वो 2 शब्दों में आप हमारे दर्शकों के और चैनल के माध्यम से बता दें। हाँ, बस मुझे यही कहना है। पहले ही मैंने यही कहा था कि मैं ना पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक़ है, इससे कोई वैसा इशू नहीं बनाना चाहता। सिर्फ शासन प्रशासन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे मदद की जाए। इतनी मेरी एज हो चुकी है और मैं इन परेशानियों में हूँ, और मुझे अंदाज़ है कि चूँकि वो लोग वहाँ कोर्ट में ही फंसे हैं और इतनी मौतें हो चुकी हैं 4, और मुझे भी मरवा दिया जाएगा। इसलिए मतलब मैं जो भी जिस तरह की हेल्प कर सकता है, और भी व्यूअर्स भी, उनसे भी मैं पैसे की किसी से कोई मदद नहीं चाह रहा हूँ उस मामले में कि मुझे न्याय मिले, शासन प्रशासन से भी, और सबसे सिर्फ मेरी यही गुजारिश है।